फूलनगर एक छोटा सा गांव था जो झील के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के घर कच्ची झोपड़ियों में थे और गलियां बारिश के पानी और कीचड़ से भरी रहती थीं। यहाँ की जिंदगी साधारण थी लेकिन मुश्किलों से भरी हुई थी। लोग दिन भर मेहनत करते और रात को थक कर सो जाते, लेकिन कुछ लोग थे जिनके सपने उनकी हकीकत से कहीं बड़े थे। नादिया उन्हीं में से एक थी। उसकी उम्र केवल 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो उसके हर काम में दिखाई देती थी। वो एक साधारण मजदूर परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। दिन में वो घर के छोटे छोटे काम करती और शाम को छत के नीचे छुपकर पढ़ाई करती। नादिया के पिता रहमत अली मेहनती किसान थे। वे अपनी मेहनत से खेत जोतते, लेकिन हालात हमेशा उनके पक्ष में नहीं थे। रहमत अली जानते थे कि पढ़ाई ही उनकी बेटी की तकदीर बदल सकती है, और इसलिए वे दिन रात मेहनत करते और कभी अपने लिए भी कम खाते ताकि नादिया को पढ़ाई का मौका मिल सके। नादिया के दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या वो अपने गांव की हालत बदल सकती है? क्या वो हर बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए कुछ कर सकती है? यही सवाल उसके सपनों की नींव बन गया। गांव में नादिया का दोस्त अली शाकर भी रहता था। वो भी एक साधारण मजदूर परिवार का लड़का था, लेकिन उसके भी दिल में बड़े सपने थे। अली और नादिया अक्सर गांव की झील किनारे बैठकर बातें करते, किताबें पढ़ते और भविष्य की योजना। नादिया ने छोटे से कॉलेज में प्रवेश लिया। दिन में वो हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई करती और रात को छोटे से कैफे में काम करती ताकि अपनी फीस दे सके। कई बार लोग उसके कपड़े और हालत देखकर उसे कमतर समझते, लेकिन हर बार नादिया अपने माता पिता की कुर्बानी और गांव की याद दिलाकर मेहनत जारी रखती। कुछ सालों बाद नादिया ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया और छात्रवृत्ति के जरिए बड़े शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया। वो अब सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की प्रतिनिधि बन गई थी। शिक्षा पूरी करने के बाद नादिया गांव वापस आई। उसने शहर में अपने अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल करके गांव के लिए एक योजना बनाई, एक पूर्ण विद्यालय जहां हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करे। गांव के लोग नादिया की वापसी पर हैरान थे। वही लड़की जो कभी कच्ची गलियों में पढ़ाई करती थी, अब ज्ञान और आत्मविश्वास की प्रतीक बनकर लौटी थी। कुछ लोग ईर्ष्या करते, कुछ सम्मान देते, लेकिन नादिया ने सब कुछ अनदेखा करके अपने मिशन पर काम शुरू किया। नादिया ने ज़मीन खरीदी, स्कूल की निर्माण शुरू किया और शहर के कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को साथ लिया। गांव के बच्चे और माता-पिता देखकर खुश थे, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि गांव में सपने हकीकत में बदल सकते हैं। स्कूल की निर्माण के दौरान नादिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ज़मीन मालिकों ने विरोध किया, कुछ लोग शिक्षा में निवेश नहीं करना चाहते थे और कुछ ने उसकी सफलता को खतरा समझा। लेकिन नादिया ने हर समस्या का समाधान खोजा, कानूनी तरीके अपनाए और गांव के लोगों को शामिल किया। उसकी मेहनत और हिम्मत देखकर सब चुप हो गए। आखिरकार नादिया का स्कूल तैयार हुआ। उसने इसे अपने पिता के नाम पर रखा, रहमत अली इंस्टीट्यूट।